आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट फाइल इन लिनक्स। हमें लिनक्स पे क्या क्रिएट करनी है? फाइल क्रिएट करनी है। तो सिंपल सा है कि आप लिनक्स में फाइल क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले कि अगर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक मशीन होनी चाहिए जिसके ऊपर लिनक्स क्या होना चाहिए? इंस्टॉल होना चाहिए। गॉट इट द पॉइंट? एक मशीन होनी चाहिए जिसके ऊपर लिनक्स क्या होना चाहिए? इंस्टॉल, यानी कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए और ये सिस्टम मे बी आपका कोई भी हो सकता है। ये सिस्टम आपका वर्चुअल भी हो सकता है, ये सिस्टम आपका फिजिकल भी हो। तो आपके पास एक सिस्टम है, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे आपके पास क्या होना चाहिए? लिनक्स होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर आप विंडोज़ हैं तो विंडोज़ के अंदर मैं बोलता हूँ कि क्रिएट फाइल इन अ विंडोज़। तो लाइक कि आपके पास एक सिस्टम विंडोज़ का होना चाहिए और उस पर्टिकुलर विंडोज़ पर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। तो दोनों पैटर्न्स क्या हैं? अलग हैं ये, बट दोनों पे काम क्या है? एक ही करने के लिए बोला है, क्रिएट फाइल। तो अगर आपको विंडोज़ पे फाइल करनी है तो विंडोज़ पे जब आप फाइल करते हैं तो सिंपल सा आपको फाइल बनानी है। आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या नोटपैड के थ्रू आप फाइल बना लेते हैं। बिकॉज क्योंकि लिनक्स और विंडोज़ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि विंडोज़ का 99% हम लोग जो यूज़ करते हैं वो उसका GUI कंसोल यूज़ करते हैं। गॉट इट द पॉइंट? बट लिनक्स की अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स में हम 99% CLI कंसोल यूज करते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही। गॉट इट? तो यहाँ पर हम CLI कंसोल यूज करते हैं लिनक्स का 99%। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? यही फर्क है कि यहाँ पर आप एक ग्राफिकली काम कर रहे हो और यहाँ पर आप नहीं। लिनक्स के अंदर आपके पास पॉइंट्स क्या आता है कि नाउ कि आपको कुछ भी काम करना है, इफ़ यू कैन एग्जीक्यूट एनी टास्क, आपको कुछ भी टास्क करना है तो उसके लिए यू नीड अ कमांड। आपको कमांड्स उसकी पता होनी चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते जाएंगे, सिर्फ आपको माउस से क्लिक 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 करते हुए जाना है, यानी कि वो आपको हिंट देता हुआ चलता है। बट लिनक्स में हमें सचेज ऐसे कोई हिंट नहीं मिलते। नाउ कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिनक्स की, तो लिनक्स का सबसे पहले आता है यूज़र इंटरफेस। हम बात करते हैं लिनक्स के यूज़र इंटरफेस की। तो लिनक्स के पास दो टाइप्स के यूज़र इंटरफेस हैं जिस पे लिनक्स काम करता है। द पॉइंट नंबर 1, जो पहला यूज़र इंटरफेस है उसको हम कॉल करते हैं डॉलर, और दूसरा इंटरफेस है वो उसको हम कॉल करते हैं हैश। डॉलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना? द डॉलर ऑलवेज रिप्रेजेंट द नॉर्मल यूज़र। नॉर्मल यूज़र यानी कि अगर आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हो तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? डॉलर का साइन बना आएगा। यानी कि अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे साइन आ रहा है डॉलर का, दैट मीन्स कि यू आर लॉगिन विद नॉर्मल यूज़र। यानी कि उसके पास फुल एक्सेस नहीं होगा, कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ चीज़ें डिनाई होंगी, परमिशन डिनाइड करेगा। बिकॉज क्योंकि उसको जो राइट्स हमने दे रखे हैं वही काम वो यूज़र कर सकता है। तो डॉलर का साइन कभी भी आ रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका क्या है? नॉर्मल यूज़र है। और नॉर्मल यूज़र का जो डेटा है नॉर्मल यूज़र का जो डेटा है वो ऑलवेज आपके लिनक्स के अंदर स्लैश होम के अंदर जाके सेव होगा। यानी कि लिनक्स के अंदर आपका जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा? स्लैश होम के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं हैश साइन की, जो हैश साइन होता है वो आपका एडमिन यूज़र होता है।
हैश साइन कब आपको आएगा, जब आप एडमिन यूजर से लॉगिन करेंगे। और एडमिन यूजर जो होता है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं रूट। एडमिन किसको कॉल करा जाता है, रूट। और रूट यूजर जो है दिस इज कॉल्ड एडमिन यूजर। एडमिन यूजर का जो डेटा सेव होता है लिनक्स में वो आपका होता है /रूट के अंदर। यानी कि आपका जो विंडोज है, विंडोज काम करता है पार्टीशंस पे। पार्टीशंस का मतलब है कि जब भी आप विंडोज पे इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसके अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरीके से क्या आएंगे, ड्राइव्स आएंगे। लेकिन जब आप लिनक्स पे जाएंगे तो लिनक्स के अंदर आपके पास आएंगी डायरेक्टरीज। लिनक्स के अंदर क्या आएंगी, डायरेक्टरीज। और उन डायरेक्टरीज का नाम क्या होगा, /home, /root, /etc। ये डायरेक्टरीज के नाम है। तो आप जिस हिसाब से लिनक्स का काम करेंगे उस हिसाब से उसकी एक डायरेक्टरी बनाई गई और वो डेटा उस लोकेशन पे जाके क्या होगा, सेव होगा। तो अगर आप कोई भी नॉर्मल यूजर से काम करते हैं तो आपका डेटा कहाँ पे सेव होगा, /home के अंदर। और अगर आप किसी भी एडमिन यूजर से काम करते हैं तो आपका डेटा कहाँ पर आएगा, /root के अंदर। लाइक कि अगर आपको देखना है कि अब हमारा टास्क क्या है, क्रिएट फाइल इन लिनक्स। हमें एक फाइल क्रिएट करनी है कहाँ पर, लिनक्स के अंदर। सो लाइक सबसे पहले आपने क्या करा, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। देन लॉगिन विद यूजर, आपको यूजर से लॉगिन होना है। गॉट इट द पॉइंट। अब लॉगिन विद यूजर से सिंपल से आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन होंगे या आप एडमिन से होंगे। सपोज यू आर लॉगिन विद हैश साइन, यानी कि हैश लगा आ गया तो मतलब क्या है, लॉगिन विद एडमिन। और अगर डॉलर आ रहा है, लॉगिन विद रूट यूजर। इज इट क्लियर। सो अब हैश आ गया तो हैश का मतलब है अब आपको अगर फाइल क्रिएट करनी है तो लिनक्स में जो फाइल क्रिएट होती है वो टच कमांड से होती है। गॉट इट। लिनक्स में जो फाइल आपकी क्रिएट होती है वो किस कमांड से होगी, टच कमांड। और गिव द फाइल नेम, file1। इज इट क्लियर। सो आपने एडमिन लॉगिन से लॉगिन करा और टच कमांड से क्या करा, file1 क्रिएट कर दी। अब आपको देखनी है कि ये फाइल आपकी क्रिएट हुई है या नहीं है। तो यू कैन टाइप द ls कमांड, लिस्ट। यानी कि आपको देखना है कि आप देखना चाहते हैं कि होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। आप चाहते हैं /root डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या फोल्डर्स हैं। तो यू कैन टाइप द ls कमांड, लिस्ट कमांड। इज इट क्लियर। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो मेरी फाइल है ये पर्टिकुलर किस लोकेशन पे जाके एग्जीक्यूट हुई है, यानी कि मेरी लोकेशन क्या है, आपको नहीं पता कि मैं किस लोकेशन में ये मेरी फाइल गई है। तो यू कैन टाइप द pwd, प्रेजेंट या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी इसको कॉल करा जाता है। जब pwd करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा आ जाएगा /root। यानी कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो फाइल है वो पर्टिकुलर किस लोकेशन पे गई है, /root लोकेशन पे गई है। अब अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, हैश करके अगर आपको इस /root डायरेक्टरी के अंदर जाना है। अब आप जानना चाहते हैं कि रूट डायरेक्टरी के अंदर जाके मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरी फाइल बनी है या नहीं बनी। लाइक आप कहते हैं ना सेव एज, जब विंडोज में आप जब सेव एज करते हो तो सेव एज में आप क्या करते हो, वहीं से लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, डी ड्राइव, उसके अंदर कोई फोल्डर बन रहा है, वहां पे जाके आप फाइल को सेव कर देते हो। अब बाद में देखना है तो आप क्या करते हो, माउस से क्लिक करते हो डी ड्राइव पे, फिर पर्टिकुलर उस फोल्डर पे क्लिक करते हो, देन वहाँ पे जाके देखते हो तो आपकी फाइल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, ये एक लोकेशन है। तो अगर आपको पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे जाना है तो यू कैन टाइप द cd। आपकी कौन सी कमांड होगी, cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और गिव द लोकेशन। जो आपने pwd करके लोकेशन देखी वो पूरी की पूरी लोकेशन आप इंटर कर दो, और देन उस लोकेशन पे जाके आपको टाइप करना है ls। वो दोबारा से उस डायरेक्टरी की सारी फाइल्स, फोल्डर्स, व्हाटएवर जो भी डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, वो सारी की सारी आपको विजिबल कर देगा। तो ये हमारा आज का पहला टास्क है। अब आता है इंस्टॉलेशन।
लिनक्स की इंस्टॉलेशन जब भी आप करेंगे तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन के लिए कुछ की पॉइंट्स है हमारे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए। देखिए लिनक्स की आप कोई भी डायरेक्टरी जब भी किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मूव करोगे तो उस डायरेक्टरी से पहले स्लैश लग रहा है। तो इट्स अ पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स, यानी कि जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी वो इसी स्लैश के अंदर ही होंगे। तो जब भी आप लिनक्स पे जाके लिनक्स के पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्टीशन है वो आपसे स्लैश ही पूछा जाएगा। तो स्लैश को आप कितना स्टोरेज या कितना स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं। तो नाउ कि आपको पता होगा कि कितना बड़ा डेटा है, उसके हिसाब से नाउ हम गिव द 20 GB। उसके बाद वो क्या कहता है, यहाँ पर एक और देता है ऑप्शन स्लैश होम, यानी कि जो यूजर के लिए डायरेक्टरी है उसको आप कितना स्पेस एलोकेट करना चाहते हो। सो आई एम जस्ट गिव द 20 GB। इज इट क्लियर? उसके बाद आपके पास वो पूछता है यहाँ पर स्लैश बूट, या तो बूट आएगा या स्लैश बूट आएगा। बूट के लिए आप कितना स्पेस एलोकेट करना चाहते हो। सो नाउ गिव द 4 GB, यानी कि जब भी हम लिनक्स जब इंस्टॉल करेंगे तो हमारी स्टार्टिंग में आप देखते हैं जब भी आप कोई भी सिस्टम ऑन करते हो तो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है। उस समय क्या होता है कि हमारा जो बायोस है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, वो वहाँ पे प्लग एंड प्ले डिवाइसेस को डिटेक्ट करता है, यानी कि हमारी जो बूट लोडर है, हमारी जो बूटिंग फाइल्स हैं वो कॉपी होती हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर्स, जो हमारे माउस सिस्टम्स हार्ड डिस्क रैम इन सब को चेक करती है और इनके ड्राइवर्स को क्या करती है, लोड करती है, इनके फंक्शन को टेस्ट करती है। तो उसकी जो बूटिंग फाइल्स हैं उनको सेव करने के लिए या कर्नल को सेव करने के लिए हमें बूटिंग स्पेस अलग से देना पड़ता है। तो जो भी हमारी बूटिंग फाइल्स हैं वो हमारे स्लैश बूट के अंदर जाती है। सो जब भी आप लिनक्स पे जाएंगे तो आपको स्लैश बूट नाम से भी एक अलग से पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका स्पेस वैसे मिनिमम 2 GB से भी चल जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्वैप। आपके पास एक स्वैप पार्टीशन भी क्रिएट करना पड़ेगा। इस पार्टीशन की जो स्पेस है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 8 GB। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, गॉट इट। बट स्लैश है उसमें मिनिमम आपको 20 GB रखना पड़ेगा, ठीक है। 10 GB भी आप कर सकते हो, डिपेंड्स करता है कि आप किस टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन सी सर्विस आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप क्या क्या लिनक्स पे इंस्टॉल करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको अपना स्टोरेज लेना पड़ेगा। सिंपल सा है कि कितने मेंबर्स आपके घर में, उसी के हिसाब से आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो सेम है आप स्वैप। स्वैप क्या है? स्वैप यानी कि हमारे पास सिस्टम्स में 2 टाइप्स की मेमोरीज होती है, या मैं कहता हूँ एक आपने रैम सुना होगा, एक रोम होता है, बट यहाँ पर एक और मेमोरी होती है जिसको लिनक्स के अंदर होती है, जिसको हम कॉल करते हैं स्वैप। दैट इज अ टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि जो होती है आपकी रैम की मल्टीप्लाई 2। यानी कि अगर आपने लिनक्स की मशीन को 4 GB रैम दी है तो आप 8 GB स्वैप मेमोरी दे सकते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट? 16 या 32 GB मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हम नहीं देते। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ना हमारे लिनक्स में या हमारे विंडोज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इफ सपोज करिए कि आपने कोई ऐसा टास्क रन करा हुआ है जिसमें आपके लिनक्स की अगर 8 GB रैम है, वो पूरी की पूरी रैम यूज़ हो गई, बट अभी भी उस टास्क को रन करने के लिए 1 GB रैम की रिक्वायर्ड है, बट आपके सिस्टम में तो नहीं है ना। आपके सिस्टम में कितनी 8 GB रैम है, टास्क कितनी रैम चाहिए 9 GB। वो क्या करेगा 1 GB स्वैप से ले लेगा। जैसे वो टास्क क्या होगा, बंद होगा, वो वापस स्वैप को रिलीज हो जाएगी। यानी कि आपके किसी टास्क को रन करने में अगर आपकी मेमोरी का यूटिलाइजेशन कम पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, स्वैप से कॉल कर लेगा। लेकिन 8 GB आपका क्या है, स्वैप मेमोरी है, और 8 GB ही आपकी क्या है, फिजिकल मेमोरी है। तो स्वैप 8 GB दे दिया, बट ये यूज़ 1 से 2 GB ही कर पाता है, ये नहीं कि पूरी ही करता है, वो उसकी कंडीशन है। अगर इससे ज़्यादा भी अगर आपका यूटिलाइजेशन सिस्टम करता है तो उसके बाद आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। गॉट इट? तो जब भी मेमोरी की कमी हमारे सिस्टम्स के अंदर आती है, या कैशे मेमोरी की या वर्चुअल मेमोरी की कमी हमारे सिस्टम में होती है, तो उसके बाद ही हमारा सिस्टम हैंग करना और स्लो होना स्टार्ट होता है। तभी मैंने आपको जो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए बोला था, तो मैंने बोला था कि एटलीस्ट 5 GB रैम्स या 4 GB रैम्स आप अपने सिस्टम में फ्री रखें।
और जिसके में भी 8 GB रैम है वो 1500 से, या फिर एक एक करके वर्चुअल मशीन बनाना, आपकी वर्चुअल मशीन अगर आप एक साथ डाल देंगे तो वो चलेंगी नहीं, वो आपको मेमोरी का ही एरर देगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं होगी तो वो उस टास्क को ऑन भी नहीं होने देगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट कि जब भी आप लिनक्स पे जाएंगे तो लिनक्स में आपके पास ये 4 पार्टीशन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लिनक्स के पैकेज। पैकेज का मतलब है सॉफ्टवेयर, कि आप लिनक्स पे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि आप जब लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो आप उस पर कौन कौन सी सर्विस चाहते हैं। बट जब आप पैकेजेस में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो लिनक्स है हमारा, वो आपका बाय डिफॉल्ट CLI इंस्टॉलेशन करता है। गॉट इट द पॉइंट? वो आपके कौन से इंस्टॉलेशन करता है? CLI। यानी कि अगर आपने पैकेज सिलेक्ट नहीं करा, आपने क्या करा, पार्टीशंस बनाया और नेक्स्ट कर दिया, आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, बट आपका GUI कंसोल नहीं आएगा। तो लिनक्स डायरेक्टली क्या आ जाएगा? CLI पे जाएगा, और आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो 20 मिनट्स में करके दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिनक्स पे, जैसे विंडोज़ पे GUI आता है, आप चाहते हैं कि आप लिनक्स पे भी GUI एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा GUI पैकेज। इज इट क्लियर? यानी कि एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं लिनक्स में, ये ऑन प्रीमाइस के केस में आ रहा है, क्लाउड पे ये ऑप्शंस नहीं आते। क्लाउड में डायरेक्ट CLI आएगा। अगर आप क्लाउड पे मशीन बना रहे हैं तो ना तो वहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा आपके पास, ना ही आपके पास CLI या GUI सेलेक्ट करने के ऑप्शन आएंगे। लेकिन जब आप वर्चुअलाइजेशन या अपने लैपटॉप पे या ऑन प्रीमाइस के सिस्टम्स पे इंस्टॉलेशन करोगे, खुद से इंस्टॉलेशन करोगे वैसे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे। लेकिन क्लाउड में क्या कर दिया, क्लाउड में उन्होंने बैकएंड में ऐसी स्क्रिप्ट एड ऑन करी है कि ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, और वो आपको सिर्फ CLI देता है। क्योंकि लिनक्स का 99% हम CLI पर ही करते हैं, और मैं भी आपको पूरा CLI ही बताऊंगा, GUI नहीं बताऊंगा। वो मैं स्टार्टिंग का 1% जो बोला है वही 1% मैं आपको GUI बताऊंगा खाली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है GUI। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका लिनक्स के अंदर आता है वो आपका आता है लिनक्स का नेटवर्क। लिनक्स के नेटवर्क का मतलब है IP एड्रेस। तो आपका जब लिनक्स की मशीन है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो IP एड्रेस होता है वो डिसेबल्ड होता है। तो आपको जो है आपका जो लिनक्स है उसके नेटवर्क को इनेबल करना होगा आपको, यानी कि आपको अपने NIC को इनेबल करना पड़ेगा, और साथ के साथ आपको होस्ट नेम भी अपना ऐड ऑन करना पड़ेगा। यानी कि आप लिनक्स की मशीन का क्या नाम रखना चाहते हैं वो चीज़ें आप ऐड ऑन करेंगे, और नेटवर्क भी क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। देन उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एडमिन यूज़र लिखा आ जाएगा, और वो पूछेगा आपसे पासवर्ड देने के लिए। आपको पासवर्ड देना है, इवन साथ के साथ वो आपको एक नॉर्मल यूज़र भी क्रिएट करने के लिए देगा। तो नॉर्मल यूज़र क्रिएट करने के लिए देगा तो नीचे एक ऑप्शन लिखा आएगा कि क्या आप उसको एडमिन राइट देना चाहते हैं। गॉट इट? तो अगर आप उसको एडमिन राइट देंगे तो वो आपका सब एडमिन बन जाएगा। यानी कि मैं नहीं चाहता मैं पेरेंट एडमिन से काम करूँ, मैं तो सब एडमिन से करता हूँ कि अगर कल को मेरा अगर सब एडमिन का पासवर्ड किसी को पता भी लग जाए तो वो मेरी सारी रिसोर्सेज को डिलीट ना कर सके। लेकिन अगर मेरे प्राइमरी एडमिन का ही एक्सेस उसको मिल गया फिर तो वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। सो ये सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे जब मैं अभी इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूट करूँगा। सो हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। सो मैं जो हाउ टू क्रिएट लिनक्स इंस्टॉलेशन, सो मैं उसको Hyper-V पे कर रहा हूँ या VMware पे, आप जिस मर्जी पे कर सकते हैं। दोनों में ऑप्शन क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो लाइक कि मेरे पास सिंपल सा है कि अगर आप Hyper-V करते हैं या किसी पर भी वर्चुअल मशीन करते हैं तो हमारे पास एक नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क मेरा टाइप आता है कि जब आप Hyper-V में करते हो तो Hyper-V के केस में आपको एक्सटर्नल स्विच लेना है। गॉट इट? जब आप Hyper-V में करेंगे तो कौन से स्विच पे कनेक्ट करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन को, एक्सटर्नल स्विच पर। क्लियर? और अगर आप VMware कर रहे हैं तो आपको ब्रिज वाले नेटवर्क पे अपनी वर्चुअल मशीन को क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है कि ये दोनों जब आप करेंगे तो तभी आपका अगर कोई वाईफाई लगा हुआ है तो उस वाईफाई से ये क्या होंगी, दोनों मशीन जाके डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगे, और वाईफाई इन मशीनों को IP दे देगा और इन दोनों मशीनों पर भी इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आपकी मशीन वाईफाई से कनेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और नेटवर्क देते हैं तो वो आपके वाईफाई के नेटवर्क से या आपके फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगी। सो बेटर है कि आप यहाँ पर एक्सटर्नल या
ब्रिज। ये दोनों ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे जब आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे। नाउ कि अगर मैं बात करता हूँ हाइपर वी की, तो अगर हाइपर वी पे मेरे को अगर अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है टर्न ऑफ, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कभी भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करना है। आपकी मर्जी है, आप हाइपर वी इंस्टॉल करें या आप VMware इंस्टॉल करें। मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे ये हाइपर वी भी है और नाउ मेरे सिस्टम पे ये पर्टिकुलर VMware भी है, दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है। देन हाइपर वी की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ स्विच, यानी कि आपको क्या बनाना है, स्विच क्रिएट करना है जिस स्विच के साथ आप अपना सिस्टम कनेक्ट करेंगे, यानी कि अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है जिस नेटवर्क से जाके आप कनेक्ट करोगे। लाइक कि आपको अगर अपने लैपटॉप पे इंटरनेट चलाना है तो आप घर में एक वाईफाई लगाते हो। अब हो सकता है आपने 2 4 6 वाईफाई लगा रखे हो, तो आपको पता होगा ना वाईफाई नंबर 1 से कनेक्ट करना है, 2 से कनेक्ट करना है, 3 से कनेक्ट करना है। आपको मोबाइल अपने लैपटॉप पे इंटरनेट वाईफाई से चलाना है, मोबाइल से चलाना है, यस और नो। सो सेम ऑप्शंस यहाँ पर भी आता है। सो नाउ कि यहाँ पर मैं जो स्विच क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम क्रिएट अ एक्सटर्नल स्विच। जब आप एक्सटर्नल स्विच क्रिएट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देगा सिलेक्ट NIC। NIC का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जिनके लैपटॉप में वाईफाई से अगर इंटरनेट आप चलाते हो तो आप यहाँ पर वाईफाई इंटरफेस सिलेक्ट करोगे, जो वायर से चलाते हैं वो इथरनेट पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। तो कुछ के में हो सकता है कि इथरनेट पोर्ट ना हो, खाली वाईफाई है, तो बेटर है कि आप यहाँ पर वायरलेस LAN सिलेक्ट करें। तो नाउ हाउ टू क्रिएट स्विच, तो सिंपल सा गैस आपको स्विच क्रिएट करना है। हाइपर वी के अंदर राइट क्लिक एंड न्यू वर्चुअल स्विच मैनेजर एंड यहाँ पे सिलेक्ट द एक्सटर्नल स्विच, देन क्रिएट वर्चुअल स्विच। जब वर्चुअल स्विच है तो ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या इथरनेट पोर्ट आ रहा है, तो दिस इज माई इथरनेट पोर्ट। तो मैं ये सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा और मेरा स्विच क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल मैंने एक स्विच क्रिएट करा हुआ है जिसका नाम मैंने दिया हुआ है इंटरनेट। नहीं ये हाइपर वी, हाँ ये हाइपर वी में इंटरनेट एक्सेस। VMware में ये बनाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर ऑलरेडी ब्रिज बना ही हुआ होता है। सो हाइपर वी पे जो करेगा तो यहाँ पर आ रहा है लाइक इंटरनेट। अब मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, सो स्टेप सेम ही आएंगे। राइट क्लिक ऑन क्लाउड, न्यू वर्चुअल मशीन। नाउ नेक्स्ट गिव द नेम, लाइक आई एम जस्ट गिव द LINUS Linux SERVER server 2, ये मैंने नेम दे दिया। सिलेक्ट द लोकेशन, ब्राउज एंड F ड्राइव और लाइक माई VMs, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर आके मेरी वर्चुअल मशीन क्या हो, सेव हो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो आपको एक फोल्डर बना लेना है जहाँ पर आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को सेव करके रखना चाहते हैं। देन नेक्स्ट कितनी रैम आप देना चाहते हैं, तो आपको बताओगे कि आपके सिस्टम में कितनी मिनिमम 2 GB रैम देनी ही देनी है। सो अगर आपके पास SSD और अगर आपने 4 GB रैम दे रखी है तो आपका जो सिस्टम है विद इन 20 to 25 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है और 2 GB रैम आपने दे रखी तो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 1 आवर लेके जाएगा इंस्टॉलेशन होने में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप लिनक्स की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मिनिमम आधा घंटा वो लेगा ही लेगा। अगर SSD के साथ है और हार्ड डिस्क के साथ है तो आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लेगा। नाउ कि मैं यहाँ पे फिलहाल देता हूँ, मेरे पास रैम है तो मैं मुझे गिव द 6000 यानी कि 6 GB के आसपास मैं यहाँ पे रैम एलोकेट कर रहा हूँ। नेटवर्क, तो किस नेटवर्क से आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो आई एम सेलेक्ट द इंटरनेट एक्सेस, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था इंटरनेट स्विच। नेक्स्ट कितना स्पेस आप एलोकेट करना चाहते हो, मैं 50 GB स्पेस दे देता हूँ। गॉट इट द पॉइंट। सब यही 50 GB स्पेस मैं कहाँ पर एलोकेट करूँगा, इन पार्टीशंस के अंदर एलोकेट करूँगा जिस भी तरीके से मुझे देना है। तो 20, 24, 7 इस तरीके से मैं यहाँ पर इन इंटरफेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट पार्ट क्या आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है नेक्स्ट ISO, कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो। सो क्लिक ऑन इमेज देन ब्राउज, और आपको यहाँ से अपनी लिनक्स का ISO इमेज होनी चाहिए आपके पास पहले से ही। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द E ड्राइव एंड क्लिक ऑन ISO, और यहाँ पे मैं लेता हूँ विंडो लिनक्स 7। तो विंडोज 7 नहीं है ये, एक मिनट, ब्राउज RHEL 7.9। तो विंडोज 7 की है, ये मेरा लिनक्स है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। सो 7.9 यानी कि 8 मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ।
देन नेक्स्ट एंड फिनिश। उसके बाद आपको लिनक्स की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है। सिंपल सा है, आपको राइट क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद स्टार्ट या यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी ये लिनक्स है। सो हाइपर वी के अंदर ये थोड़ा सा एक एरर आ रहा है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिस्टम अपडेट हुआ था मेरा। सो टर्न ऑफ करता हूँ और एक बार और मैं इसको ट्राई करता हूँ क्योंकि सेटिंग्स तो वही हैं, बट बायोस के अंदर मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस करी थी। ये UEFI बायोस, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट देना, वरना मैं अभी VMware पे भी आपको बताऊंगा ये। ओके, देन राइट क्लिक स्टार्ट। ये छोटी सी स्क्रीन यहाँ पर आती है। सो अभी भी वही एरर आ रहा है। 1 मिनट, सेटिंग्स, सिक्योरिटी टैब, टर्न ऑफ सेटिंग्स, एक मिनट गाइस। वन मिनट गाइस, पता नहीं हाइपर वी का एरर क्यों आना स्टार्ट हो गया। एनीवेज ये प्रोसेस है आपका लिनक्स की। यहाँ पे आपको स्टार्ट करके कंटिन्यू करना है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर करी हुई है। नाउ कि अब मैं आपको बताता हूँ VMware, क्योंकि हाइपर वी जो है उन्हीं के सिस्टम में चलेगा जो कि प्रोफेशनल या एंटरप्राइज एडिशन है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होम एडिशन है तो आपके में हाइपर वी का ऑप्शन नहीं आएगा। हाइपर वी का ऑप्शन किन के सिस्टम में आएगा? जिस किसी के सिस्टम में क्या आ रहा होगा, प्रोफेशनल एडिशन होगा या एंटरप्राइज होगा। ना कि अगर आपके सिस्टम का जो एडिशन है वो होम एडिशन है तो आपको VMware यूज़ करना पड़ेगा। तो नाउ कि आप VMware इंस्टॉल करिए। अब VMware पे भी इंस्टॉलेशन का पैटर्न वही है, लाइक अ राइट क्लिक, क्लिक ऑन होम, क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, कस्टम, नेक्स्ट। वर्चुअल मशीन वर्जन, वर्कस्टेशन वर्जन 16 में यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, अगेन नेक्स्ट। क्या इंस्टॉल करना चाहते हो? लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हो। लिनक्स में भी कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हो? रेड आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ रहा है रेड 7 में यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, सो आई एम सेलेक्ट द रेड 7। आफ्टर दैट नेक्स्ट, गिव द नेम, लाइक आई एम जस्ट गिव द RH या फिर मैं यहाँ पे देता हूँ LINUS लिनक्स SERVR सर्वर 1। किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं? सो सर्वर 1 VM में नाम दे देता हूँ, क्योंकि अगर सेम नेम होगा तो मेरा क्या करेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट करेगा और फिर आगे जाके यही ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा चलेगा नहीं। ब्राउज कर रहा हूँ, ब्राउज करने के बाद नाम जस्ट क्लिक ऑन सेम लोकेशन की जहाँ भी मुझे डेटा को सेव करना है। सो मैंने अपना एक फोल्डर बना रखा है अलग से। दिस पीसी कहाँ गया भाई? दिस पीसी के अंदर एफ ड्राइव और VMs के अंदर जाके मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, माई LINUS लिनक्स VMs। तो VMware की VMs के लिए यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ मैं, और इसके अंदर भी यहाँ पे आके मैंने क्लिक करा। देन नेक्स्ट, प्रोसेसर एक एलोकेट कर रहा हूँ, रैम आई एम जस्ट गिव टू 8 GB रैम। देन अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आ रहा है नेटवर्क, नेट आपका इंटरनल है, मैं उसको ले रहा हूँ ब्रिज पे, यानी कि ब्रिज का मतलब क्या, गिव द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एक्सेस टू द एक्सटर्नल ईथरनेट। तो यहाँ पर मैंने क्या ऑप्शन लिया है, ब्रिज का ऑप्शन सेलेक्ट करा है। नेक्स्ट SCSI हार्ड डिस्क मेरे लगी हुई है। नेक्स्ट, क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क 20 GB बोल रहा है, आई एम जस्ट गिव द 50 GB। तो 20 GB ले रहा हूँ, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेंगे।
तो 20 GB में भी आपका हो जाएगा, लेकिन आपने जितने ज़्यादा पैकेज सेलेक्ट करे उसके हिसाब से आपके सिस्टम को स्पेस भी रिक्वायर्ड है। नाउ नेक्स्ट गिव द डिस्क नेम, सो इसी नाम से मेरी हार्ड डिस्क क्रिएट होगी। अब कस्टमाइज में जाने के बाद, नाउ की कस्टमाइज में जाने के बाद नाम जस्ट कम टू द लोकेशन कि ये आपकी लोकेशन है CD DVD की, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ ISO इमेज, जिस इमेज के थ्रू मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगा। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू ISO image and select the Linux, then close and finish. After that simple सा है, power on machines and then click on this panel. इसके अंदर पैनल करना, सबसे पहले क्या करेगा आपकी ISO इमेज को टेस्ट करेगा, तो इसके अंदर क्लिक करके आरो की से आपको पहला ऑप्शन लेना है, ठीक है ना, सॉरी एरो की से। यानी कि अगर आपने नीचे वाला लिया तो पहले क्या करेगा आपके DVD यानी कि आपकी ISO इमेज को क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर इंस्टॉलेशन क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। सो हमने पहला ऑप्शन लिया और देन क्लिक ऑन इंटर। ये आपका लिनक्स की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस अपनी सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा, सारी चीज़ों को कि वो चीज़ सपोर्टेड है या नहीं है, ड्राइवर्स वगैरह सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक करना स्टार्ट कर रहा है। जब ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी देन उसके बाद ये ऑप्शन देगा वो सारे जो मैंने अभी आपको बताए थे, पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करना, डायरेक्टरी सिलेक्ट करना, पैकेज सिलेक्ट करना, नेटवर्क इंटरफेस को इनेबल करना, लैंग्वेज सिलेक्ट करना, तो वो सारे ऑप्शंस आपके अब आएंगे। सो लाइक दिस इज अ पार्ट कि यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो, क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब आपके पास आ रहा है डेट, तो यहाँ पर आपको लेना है एशिया कोलकाता। तो सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आपके डेट मैच नहीं होगी ना तो आपकी कनेक्टिविटी और काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स करती है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का मैप है, या तो आप इंडिया के मैप में क्लिक करेंगे सेंटर पॉइंट पे, एशिया कोलकाता यहाँ पर आ जाएगा, या आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एशिया सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कोलकाता सर्च भी कर सकते हो, देन क्लिक ऑन डन। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन मीडिया यानी कि जो आपका इंस्टॉलेशन मीडिया है वो हमने ISO इमेज पहले से यहाँ पे क्या करी हुई है, सिलेक्ट करी हुई है। अब वो कह रहा है आपको इंस्टॉलेशन कहाँ पर करनी है, तो इंस्टॉलेशन मुझे करनी है हार्ड ड्राइव के अंदर। तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशंस। अब वो कहता है कि ऑटोमेटिकली कन्फिगर, तो या तो आप डन कर दो, बट मैं चाहता हूँ आई विल कन्फिगर पार्टीशन मैनुअली, मैं खुद से पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन डन। तो यहाँ पर इसने मुझे क्या दे दिए, ऑप्शन दे दिए। LVM होता है कि अगर मेरी एक से ज़्यादा लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाने तो आगे पूरा टॉपिक ही आएगा। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड पार्टीशन लेने जाते हैं। देन क्लिक की वो बता रहा है कि आपके पास टोटल स्पेस कितना है, 50 GB। जितनी हार्ड डिस्क हमने एलोकेट करी थी उतनी हार्ड डिस्क हमें यहाँ पे शो कर रही है। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन और सबसे पहले आ रहा है स्लैश। नाउ हम जस्ट गिव द 20 GB। सो 20,000 एड अमाउंट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 19.53 GB आ गया। अब मेरे पास कितना रिमेनिंग बच गया, 30 GB स्टोरेज बन गया। अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन, सो जो पार्टीशन बन चुका है वो अब यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। स्लैश होम, आई एम जस्ट गिव द स्लैश होम 15,000। देन अगेन क्लिक ऑन प्लस साइन, देन क्लिक ऑन स्लैश बूट, आई एम गिव द 4,000। देन प्लस साइन स्वैप, like I'm just give the 4,000। so 4 partition sufficient हैं। then click on done, accept change। so यहाँ पर ये क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया, इंस्टॉलेशन मीडिया ISO फाइल अटैच्ड है। अब नेटवर्क का मतलब है क्लिक ऑन नेटवर्क। सो बाय डिफॉल्ट क्या इथरनेट ऑफ है, जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा ये IP एड्रेस उठाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ये वाईफाई ने मेरे सिस्टम्स को IP एलोकेट कर दिया। अगर आपका वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो आपके सिस्टम पर IPs नहीं आएंगे। नाउ आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो, सो आई एम जस्ट गिव द लाइक LINUX लिनक्स -server सर्वर 1। ये मैंने इसका नाम एड ऑन कर दिया यहाँ पे। स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी, व्यू 1 मिनट गाइस।
नाउ क्लिक ऑन डन। तो ये इतना पैटर्न हो गया यहाँ पे, अभी ये स्क्रीन अपने आप से हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, हम जस्ट क्लिक ऑन पैकेजेस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आपका आता है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं पैकेजेस। अब आपको पैकेजेस करना है तो सर्वर विद GUI। अगर आपने ये नहीं करा तो आपके पास सिर्फ कौन सा ऑप्शन आएगा, CLI का ऑप्शन आएगा। सो नाउ यू कैन जस्ट सिलेक्ट सर्वर विद GUI। अब आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, आप DNS सर्विस लेना चाहते हो, FTP सर्विस लेना चाहते हो, फाइल सर्विस लेना चाहते हो, आइडेंटिटी मैनेज सर्विस करना चाहते, हार्डवेयर यूटिलिटीज लेना चाहते हो। सो अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने जो भी सिस्टम्स की सर्विसेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट टूल्स हो गए, सो जो भी आपको करना है, SQL सर्वर बनाना है लिनक्स पे, नेटवर्क से रिलेटेड काम करना है, MariaDB आपको डेटाबेस चाहिए, लोड बैलेंसर से रिलेटेड चाहिए। सो आपको पता होगा कि आप लिनक्स पे एंटरप्राइज लेवल पे लिनक्स पे जा रहे हैं, सो आपको किन किन चीज़ों की नीड है उस हिसाब से आप यहाँ पर करेंगे। या आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। आई नीड अ सर्वर विद GUI एंड देन क्लिक ऑन डन। सो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ये अभी चीज़ों को वेरीफाई करेगा, यहाँ से ये ISO फाइल के अंदर चेक करेगा कि ये पैकेजेस हैं। अगर नहीं होंगे तो ये आपको एरर दे देगा, तो उस हिसाब से आपको पैकेज अपने ऐड और रिमूव करने पड़ेंगे। देन बिगिन इंस्टॉलेशन। जैसे मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा, अगेन यूज़र। तो अगर मैं यहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे को नॉर्मल यूज़र बनेगा, और रूट यूज़र है तो आई एम जस्ट गिव द रूट यूज़र पासवर्ड, आई एम गिव द redred@hat। सो रेडेड यूज मैंने यहाँ पे बना दिया है अपना एक, यानी कि पासवर्ड सेट कर दिया इसका। अब वो बोलता है यूज़र। सो आप कोई यूज़र क्रिएट करना चाहते हो अलग से, तो नाउ कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ ICCP नाम से एक यूज़र मैं क्रिएट कर देता हूँ। एंड वो कहता है कि नीड कि मेक दिस यूज़र एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्या आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो। तो अगर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक कर दो। इज इट क्लियर। नहीं बनाना चाहते हो मत, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडमिन इसको भी बनाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको एडमिन यूज़र दे रहा हूँ तो इस पर हैश नहीं आएगा, आएगा $ही। बट इसको हम फिर क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सुपर यूज़र। लाइक कि मैंने एक TL बना दिया किसी टीम का, कि उस टीम से रिलेटेड कुछ कामों को ये वाला यूज़र कर सके। तो इसके पास बेसिक एडमिन्स के कुछ राइट्स आ जाएंगे, यानी कि यूज़र्स की सेटिंग्स को चेंज करना, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ को एडिट करना। तो वो बेसिक राइट्स इसको क्या हो जाएंगे, एलोकेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देन पासवर्ड, सो आई एम जस्ट गिव द redred@hat। अगर आप नहीं बनाएंगे तो बाद में भी आपको आगे बनाने के लिए बोलेगा ये। सो नाउ क्लिक ऑन डन। तो गाइस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1672 फाइल्स हैं जो कॉपी होनी है, और 767 फाइल्स ऑलरेडी कॉपी हो चुकी है। सो अप्रॉक्सीमेटली ये 5 to 10 मिनट्स लेगा रेडी होने में। ये आपका पहला पैटर्न है कि अगर आपको वर्चुअल मशीन बनानी है इस तरीके से, आपकी फिजिकल मशीन पर भी यही ऑप्शंस आएंगे। आप डायरेक्ट पेन ड्राइव लगा के, DVD रोम लगा के, CD लगा के भी करेंगे तो भी यही सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे। लेकिन अगर अब आपको मशीन्स की, ये तो चलिए ऑन प्रीमाइस का पैटर्न, बट आज के टाइम पे कंडीशंस कहाँ जा रही है, चीज़ें इंडस्ट्रीज कहाँ पे जा रही हैं, क्लाउड पे है। तो अगर आप क्लाउड पे जाते हैं, क्लाउड पे अगर आपको लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनानी है तो सबसे पहले आपको क्रिएट क्लाउड अकाउंट, आपको क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा लॉगिन विद अकाउंट। लॉगिन विद अकाउंट, आपको अकाउंट से लॉगिन होना है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद ना द नेक्स्ट ऑप्शन इज कमिंग सिलेक्ट रीजन। सिलेक्ट रीजन। सो गाइस रीजन क्या है, रीजन इज अ लोकेशन, यानी कि आप अपना जो सर्वर है वो पर्टिकुलर किस लोकेशन पर बनाना चाहते हैं। सो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लिस्ट ऑफ द रीजन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US। तो उनको है कि उन्होंने हर जगह पे अपने डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। आप किस पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स पे जाके अपना सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने के बाद नाउ सर्च EC2। सर्च EC2। तो जो कंप्यूट सर्विस है वो हमारी क्या है, EC2, यानी कि हम जो सर्वर्स बनाते हैं क्लाउड पर वो किस सर्विस के अंदर बनते हैं, EC2। आपको EC2 सर्विस, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाके आपको सर्वर बनाना है। तो सर्वर बनाने की जो सर्विस है, कंप्यूट सर्विस जो है वो क्या है,
EC2 है। अब EC2 में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है? तो नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। और इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप में आपको क्या करना है? अलाउ प्रोटोकॉल्स। आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल्स अलाउड करने हैं और प्रोटोकॉल्स में आपको क्या करना है? ऑल ट्रैफिक करना है। फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है? ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक का मतलब है कि 65,536 पोर्ट नंबर्स होते हैं हमारे पास और प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारे के सारे मैं अलाउड कर रहा हूँ यहाँ पर। यानी कि कोई भी चीज़ आपने ब्लॉक नहीं करी है, सारी की सारी चीज़ें क्या कर दी आपने? अलाउ कर दी हैं। सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है? क्रिएट की पेयर। सो विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन एक्सेस द लिनक्स कंसोल। यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वो किसके थ्रू मिलता है? की पेयर के थ्रू मिलेगा। सो यहाँ पर आपको की पेयर बनना और यहाँ पे की पेयर का जो नाम है .pam एक्सटेंशन आप करोगे। तो जो भी आप की बनाएंगे वो कौन से एक्सटेंशन की होनी चाहिए? .pam। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा PPK तो और एक आएगा PAM। अगर आप लिनक्स टू लिनक्स करना चाहते हैं, यानी कि लिनक्स क्लाउड की लिनक्स की मशीन को, आपके लैपटॉप में भी लिनक्स है तो लिनक्स टू लिनक्स करेंगे तो आपको PPK बनानी होगी। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ है और लिनक्स की मशीन कहाँ पर बनाई है? आपने क्लाउड पे बनाई है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? .pam क्रिएट करना पड़ेगा की। देन इसके बाद आप क्या करोगे? क्रिएट इंस्टेंस। उसके बाद आप इंस्टेंस क्या करोगे? क्रिएट करोगे, यानी कि अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। सो हाउ टू एग्जीक्यूट द वर्चुअल मशीन इन लिनक्स? सिंपल सा गाइस, आई एम जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड गो टू द क्लाउड पोर्टल। सो कल मैंने बताया था क्लाउड का अकाउंट आप लोगों को बनाना है। दिस इज माई क्लाउड अकाउंट एंड नाउ आई एम सर्च इन EC2। EC2 को आप स्टार कर लेंगे तो ये आपका इस तरीके से शॉर्टकट आ जाएगा। नाउ क्लिक। सो ये मैं EC2 के अंदर आ गया। नाउ सिलेक्ट द रीजन कि आप किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बनाना चाहते हो। सिंगापुर बनाना चाहते हो, किस लोकेशन पे? नाम सिलेक्ट है मुंबई लोकेशन। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट नाउ कि EC2 के अंदर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। सो व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप? यूज ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप से आपके पास क्वेश्चन आता है। देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप यू कैन गिव द नेम लाइक माई LINUX लिनक्स वेब 1। मैंने इस लिनक्स के वेब 1 यानी कि इस मशीन का नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शंस लाइक अलाउ ऑल ट्रैफिक, यानी कि सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मैं अलाउड करना चाहता हूँ। पर्टिकुलर सिलेक्ट द डिफ़ॉल्ट VPC जिसकी IP रेंज होगी 172.31.0.0, यही आपके पास भी शो होगा। देन आपको इनबाउंड रूल्स बनाना है। नाउ कि आपके पास जो IPs हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है IPv6 और एक होता है IPv4। इफ़ यू अलाउड द IPv4, अगर आपने IPv4 अलाउड करना है तो आपको यहाँ पे IPv4 करना है। अगर आप IPv6 यूज़ कर रहे हैं तो IPv6 करना है। तो यहाँ पर आपको दोनों में करना है। यू कैन अलाउड ऑल ट्रैफिक। तो सर्च करिए ऑल ट्रैफिक एंड ऑल ट्रैफिक। कस्टम की जगह आपको क्या करना है? IPv4 एनीवेयर, IPv4 एनीवेयर। इसका मतलब है कि अगर आपकी ये मशीन होगी तो इंटायर वर्ल्ड में आप इन सर्वर्स को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो। अगर मैंने पर्टिकुलर नेम यहाँ पे मेंशन करा तो पर्टिकुलर अगर IP मेंशन करा तो उसी लोकेशन पे होगी, यानी कि मैं 1-to-1 मैपिंग भी कर सकता हूँ कि ये मशीन आपके घर के अलावा कहीं से एक्सेस ना हो। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या करा है? एनीवेयर, यानी कि आप पूरे इंटायर वर्ल्ड में कहीं भी किसी के भी सिस्टम पर बैठ के इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड इसका होना चाहिए। पहले नहीं बता सकती थी। चलिए सो गाइस मैं यहाँ पे रीज़न चेंज करके हम कैलिफोर्निया घूम आते हैं। की पेयर भी, सिक्योरिटी ग्रुप भी, तो कोई नहीं। अगेन सिक्योरिटी ग्रुप लाइक LINUX लिनक्स -SG लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ। गिव द ऑल ट्रैफिक। नाउ सिलेक्ट द VPC डिफ़ॉल्ट, देखिए किसी भी रीजन में आप जाएंगे। नाउ ऑल ट्रैफिक, कस्टम, एनीवेयर, IPv4, IPv6 एंड देन क्रिएट। सेकंड नंबर पे वी कैन क्रिएट अस की पेयर। से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है द की पेयर।
create key pair, I'm just give the like linux linux sg hyphen key and give the select the pam key and create a key pair. तो यहाँ पे ये आपकी प्राइवेट की डाउनलोड करके दे देगा. तो ये आपकी प्राइवेट की होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर ये डाउनलोड हुई है. आफ्टर दैट नाउ जस्ट क्रिएट अ इंस्टेंस. इंस्टेंस का मतलब है वर्चुअल मशीन. लॉन्च इंस्टेंस. नाउ गिव द मशीन नेम लाइक linux linux सर्वर. विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन सिलेक्ट. तो आप रेड लेना चाहते हो, विंडोज़ लेना चाहते हो, उबंटू लेना चाहते हो, कौन सा लिनक्स लेना चाहते हो. नाम सिलेक्ट अमेजोन लिनक्स. तो यहाँ पे मैं फ्री टायर जो होगा उसी को ही आपको सिलेक्ट करना है. ये चीज़ ध्यान रखना, जिसके आगे फ्री टायर होगा वही वाला ऑप्शन लेना है. फ्री टायर के अलावा अगर आपने कोई भी सिलेक्ट करा तो आपके चार्जेस लगेंगे. नाउ इंस्टेंस टाइप t2.micro. मैंने कल बताया था कि क्लाउड में हार्डवेयर को हम t2.micro बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को AMI कॉल करते हैं. तो यहाँ पे t2.micro के आगे फ्री है, जिसमें आपको 1 CPU और 1 GB मेमोरी फ्री मिलती है. इसके अलावा अगर आप कोई भी लेंगे 2 GB रैम, 4 GB, 8, 16 GB, तो वो सारे चार्जेबल है. और आगे लिखा भी आ रहा है कितने डॉलर पर आवर्स आपके चार्जेस लगेंगे. की पेयर आई एम ऑलरेडी क्रिएट वन की पेयर. आई एम सेलेक्ट दिस की पेयर. नेटवर्क में आना है, सो एडिट दिस नेटवर्क. यहाँ पर आपको डिफॉल्ट VPC सिलेक्ट करना है, पब्लिक IP आपको इनेबल करना है, और जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है. देन स्टोरेज. तो 30 GB से ज़्यादा स्टोरेज आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ फ्री में 30 GB स्टोरेज मिल रहा है. तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 30 GB दे सकते हो. आई एम असाइन 20 GB. देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस. क्लाउड पे मेरी जो मशीन है वो विद इन 3 मिनट बन जाती है. मेरे को सिर्फ 3 मिनट्स लगेंगे और 2 मिनट्स ही लगेंगे. 2 मिनट्स के अंदर मैं इस मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ. सो नाउ कि ये मैंने क्लाउड पे मशीन बनाई है एंड ये मशीन मैंने VMware पे बनाई है. तो यहाँ पे मेरी जो मशीन है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है. रीबूट का ऑप्शन है, अब ये रीस्टार्ट होगा तो होगा. यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ गया. आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रीबूट. तो मेरी मशीन क्या होगी, रीस्टार्ट हो जाएगी. तो आपकी जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट, तभी आपके पास रीबूट का ऑप्शन आएगा. उससे पहले रीबूट का ऑप्शन नहीं आएगा. रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स आ गया, इंटर करा. तो ये हर बार वो अपना बूटिंग प्रोसेस को क्या करेगा, चेक करेगा. तो ईच एंड एवरी टाइम वो बूटिंग प्रोसेस को चेक करेगा. ये आपसे लॉगिन पूछेगा कि आप किस पर्टिकुलर. तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टैंडर्ड यूज़र यहाँ पे शो होगा, रूट यूज़र वो आपको विजिबल नहीं करेगा. तो आपको अगर स्टैंडर्ड रूट यूज़र से करना है तो आपको क्लिक करके मैनुअली यूज़र डालना पड़ेगा. बट यहाँ पे कुछ क्या है, ये लाइसेंसिंग पूछ रहा है. तो लाइसेंस पे क्लिक करा, आई एक्सेप्ट, देन डन, देन फिनिश. और ये आपका लिनक्स आ गया, ICCP लिखा आ गया. नाउ क्लिक, पासवर्ड दिया था RED रेड HAT जो कि मेरा क्या है, नॉर्मल यूज़र है. क्लिक ऑन द साइन इन. कुछ और चीज़ें, 1-2 चीज़ें और यहाँ पे पूछेगा तो वो आपको फुलफिल कर लेना है. कुछ नहीं, वो कंसोल क्या सेटिंग्स पूछेगा. इस तरीके से आपका कंसोल ओपन होके आएगा लिनक्स का. सो ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स पूछ रहा है. अगेन इंग्लिश, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. लोकेशंस गूगल आपको लेना है, सो गूगल ले लीजिए आप. डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है. IPs वगैरह पूछेगा, मैं स्किप कर देता हूँ. एंड स्टार्ट यूजिंग. तो यहाँ पे क्लोज कर दिया. अब आपको क्या करना है, अगर आपको काम करना है तो हमारा टास्क है फाइल क्रिएट करना. राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड ओपन टर्मिनल. ये इसका टर्मिनल है. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, डॉलर, यानी कि इट्स अ नॉर्मल यूज़र. ये ICCP क्या है, यूज़र नेम, और ये आपकी इस मशीन का नेम है, यानी कि दिस इज़ अ मशीन नेम, दिस इज़ अ यूज़र. आगे आ रहा है डॉलर. डॉलर का मतलब है ये कौन सा यूज़र हुआ, नॉर्मल यूज़र. इफ़ यू कैन सी कि अब मुझे फाइल बनानी है TOUCH टच FILE फाइल 1. मुझे देखना है फाइल बनी है या नहीं बनी, तो LS कमांड. गॉट इट. LS में आप देखिए फाइल 1 यहाँ पर बन के आ गया. अगर आप देखना है इस फाइल की लोकेशन क्या है, तो PWD, तो वो बता रहा है /home, और /home के अंदर एक ICCP डायरेक्टरी है. अब अगर आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाके देखना है तो CD/home और /ICCP, और देन अगेन टैप द LS. तो यहाँ पे आपको अगेन से फाइल आपको शो कर दी. यही टास्क मैंने आपको दिया था आज कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल. सो ये तो था हमारा ऑन प्रेमाइस. अगर अब आपको क्लाउड पे अगर करना है तो क्लाउड की मशीन को आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे. तो अगेन आई एम कम टू हियर, लिनक्स सर्वर, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक ऑन SSH.
एंड कॉपी दिस एंड पॉइंट, ये जो इंटायर एंड पॉइंट है ये आपको कॉपी करना है एंड कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको सबसे पहले उस लोकेशन पे जाना है जहां पर आपकी की डाउनलोड हुई थी, सो लाइक अ CD डाउनलोड्स। देन आपको यहाँ पे आके क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना और इंटर करना है, और देन यस, ये आपकी यहाँ पर क्लाउड की मशीन लॉगिन हो जाएगी। ये आपकी क्लाउड की मशीन, और देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है डॉलर, तो EC2 मेरा यूज़र है और इस मशीन का जो IP है 2.64 है, जो आप क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हो अपनी मशीन का IP। आप मशीन को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए 2.64, तो आप पर्टिकुलर इस मशीन पे लॉगिन होके काम कर रहे हैं। नाउ कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइक PWD, कोई भी काम करोगे तो वो कहाँ पे जाएगा, /home, और उसके अंदर पर्टिकुलर उस यूज़र की डायरेक्टरी, यानी कि आप कोई सी भी यूज़र से काम करेंगे तो उसमें क्या आएगा, आपका होम आएगा। अगर आपको एडमिन पे जाना है तो लाइक sudo sudo su-, तो ये आपका हैश आ जाएगा, और आप PWD करूँगा तो आपकी जो लोकेशन है वो /root होगी। फाइल बनानी है तो टच कमांड से आपकी फाइल बनेगी, और ना ls करेंगे तो आपको वो फाइल पर्टिकुलर शो हो जाएगी। सो गाइस दिस इज़ अ प्रोसेस। तो ये टास्क आपको अपना कंप्लीट करना है। सो आपको लिनक्स की मशीन्स क्रिएट करनी है, क्लाउड पे भी ऑन प्रेमाइस पे भी इंस्टॉलेशन करनी है, और अपना पूरा का पूरा टास्क एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू गाइस।